मैं नक्सलियों के गढ़ में वहां आया हूं, हुरका पंचायत के निमियाडीह एरिया में, जहां कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी और उससे पहले यहां माइंस का काम होता था। बाद के दिनों में नक्सलियों का हमला हुआ और फिर धीरे धीरे यहां ईंट भट्ठे का कारोबार नए रूप में जन्म लिया। और जब वह कारोबार अपना दामन समेटने लगा तो यहां की जमीनें बंजर हो गई थी, जगह जगह गड्ढे खुद गए थे और अब कुछ भी पैदा न करने का स्थिति यहां बन गया था। ऐसे में एक ऐसे किसान पुत्र जो गुजरात में नौकरी करते थे आ गए इस एरिया में और इस बंजर एरिया में जान फूंकने का काम किया। मैं उस युवा साथी को प्रणाम करने के लिए आज उनके आंगन में आया हूं। चुनचुन जी, ये चुनचुन जी हैं और गुजरात की नौकरी छोड़कर इस वीरान जंगल को हरा भरा करने का जुनून के साथ आए हैं। और मछली पालन का एक दो नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा तालाब तो मैंने देखा है, अब पता ना और कितना है। चुनचुन जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? जी, यहाँ पे अपनी मत्स्य पालन होता है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बोलिए सर, एकीकृत खेती। इसको सिर्फ मत्स्य पालन अगर कहें हाँ, तो बाकी बिजनेस के साथ मेरा एकीकृत खेती। हाँ, एकीकृत मतलब यहाँ देखिए, वहाँ पे जो है वेजिटेबल भी ऑर्गेनिक उगा लेते हैं। हाँ। और जो ये है तालाब यहाँ पे, वो आगे देख रहे हैं तो यहाँ कितना तालाब है? यहाँ पे अभी 100 एकड़ से ऊपर तालाब। 100 एकड़ में तालाब है? हाँ सर, शुरुआत में इसी तालाब से किया था। एक और कोई खोदा हुआ तालाब नहीं है? ईंट भट्ठे वाले खोद के भागे हुए हैं, किसान लाचार हैं, जमीन बेकार हो गया था। हाँ, तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट आया जब कोविड आया था जी। तो मैं भी थोड़ा बेरोजगारी झेला। मैं बोला क्या करें क्या नहीं, तो मेरे को यहाँ ऑप्शन दिखा है। मैं जब अक्सर जब टेंशन में होते हैं तो हम लोग पहाड़ वहाड़ पे घूमते रहते हैं, तो उसी क्रम में कोविड में मैं क्वारंटाइन टाइप कराता था इधर जंगल में। तो मेरे को वहां से जब दृश्य देखा तो मेरे को लगा कि यार यहाँ कुछ ऐसे हम शुरू करते हैं। और जब मैंने शुरू किया तो यहाँ के लोग बोले कि पागल हो गया है, ये बताओ जाके नक्सलियों के गढ़ में जहाँ बैड एलिमेंट हैं, बुरे लोग हैं, वहां पे जाकर के कह रहा है कि हम करोड़ों का खेती बाड़ी करेंगे। तो मैं अपना धुन में आया, 2 दोस्त और थे। आज कितने तालाब हैं यहाँ पर? सर 100 एकड़ तो बोल रहा हूँ कि 100 एकड़ मतलब मान के चलिए 50 तालाब तो हो चुके हैं और अभी भी कट रहे हैं। मतलब जो खाली करके गए हैं, बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। देखिएगा मेरे गांव के युवा लड़के हैं, सब ये बाहर रहते थे, वो आकर के अब यहाँ नया किस्मत। कितना मछली पैदा हो जाता है इस एरिया से? सर देखिए, ये तालाब अगर आप 1 बीघा का रखे हैं ना सर, तो किस्मत भी अगर जाए तो 40 क्विंटल और 50 क्विंटल तो आपको आएगा। 1 बीघा से 40-50 क्विंटल? हाँ सर। 100 एकड़ है? 100 एकड़ है। अब समझ लीजिए, अब यहाँ पे जब आएंगे मॉर्निंग का नजारा अलग होता है। पिकअप आते हैं बाहर, बनारस के पार्टी लेके जाता है। यहाँ से मछलियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं? बनारस जाता है, छपरा जाता है। छपरा भी? छपरा जाता है, गंगा पार, औरंगाबाद जाता है, औरंगाबाद गया जाता है। या माने छपरा, औरंगाबाद, गया, सासाराम भी जाता होगा शहर में? सासाराम में हमारी यहाँ के तालाब का आधा मंडी में अगर आप प्यासी खा रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि आधा यहाँ से सप्लाई जाता है सर। हाँ? को सारे किसी व्यापारी से पूछिएगा कि कहाँ से आप निमियाडी, तो हाँ भैया वहां से लाते हैं। अब इसके नीचे सर मोती भी डाला हुआ है। मोती की भी खेती? मोती भी है। तो एक प्रयाग के तौर पे इसमें हम लोग इसको डाले हैं कि कुछ नीचे से भी आए। अच्छा, अब ऊपर, तो ऊपर से चिकन का व्यवस्था है। तो बनराज मुर्गी, हम जंगली मुर्गी पालने जा रहे हैं। जंगली मुर्गी का भी? जी हाँ, वो शोध किया हुआ है। तो उसका टेस्ट के आगे देखिएगा कि आने वाले दिन में मैं यहाँ के जो चिकन मंडी है वहां पे मैं अपना जबरदस्त एंट्री लेने जा रहा हूँ। और वो देसी से भी अच्छे स्वाद में मतलब वो होते हैं, जिसका नाम है बनराज मुर्गा। उसका चुनचुन जी ने बड़ा मेहनत करके एक साम्राज्य खड़ा किया है, इस वीराने को हरा भरा करने का प्रयास किया है।